भूकंप के कारण के बाद जो अगला टॉपिक है वो भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें है भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर। जो प्रकार में है भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर जो भूकंप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में जब भूकंप का उद्भव प्राकृतिक कारणों से होता है तो उसे हम प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, अथवा पृथ्वी की बाह्य अथवा आंतरिक शक्तियों के कारण जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तब उसको हम प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। प्राकृतिक भूकंप 4 प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक भूकंप हमारा है ये 4 प्रकार का होता है। पहला है ज्वालामुखी भूकंप। पहला इसमें है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय भयंकर प्रकार के भूकंप का अनुभव किया जाता है। ये देखा जाता है प्रायः ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के भूकंपों की जो तीव्रता होती है वो ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर आधारित होती है। कहने का मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार तीव्र होगा तो ज्वालामुखी जो भूकंप आएगा, जो भूकंप की घटना या भूकंप की उत्पत्ति होगी तो वो भी तीव्रता से होगी। जैसे उदाहरण के लिए 1883 ईस्वी का क्राकाटोआ का ज्वालामुखी। 1883 ईस्वी का क्राकाटोआ का ज्वालामुखी। उसके बाद एक और है जनवरी 1968 ईस्वी में एटना का ज्वालामुखी। जनवरी 1968 ईस्वी में एटना का ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न भूकंप थे, इसलिए इनको ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। यह जो ज्वालामुखी भूकंप है, ये भूकंप की विशेषता यह है कि इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है वो स्थलीय भागों पर और जलीय भागों पर यानी कि दोनों भागों पर होती है। दूसरा है भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक पृथ्वी के भूपटल में या पृथ्वी के धरातल में भ्रंशन के कारण, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था भ्रंश के बारे में, भ्रंश कैसे बनता है। भ्रंश जब धरातल के किसी भाग पर विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो चट्टानों पर खिंचाव या तनाव की स्थिति पैदा होती है। तनाव का मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर इस पर दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो क्या होता है, एक तनाव या टेंशन की स्थिति पैदा होती है। तनाव के कारण चट्टानों में एक
तनाव को सहन करने की एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा किसी चट्टान पर दो विपरीत दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चट्टानें टूट कर नीचे धंस जाती हैं और कभी कभी ऊपर उठ जाती हैं। तो उससे भ्रंशन के कारण ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में परिवर्तन होने से उत्पन्न भूकंप को भ्रंश मूलक भूकंप कहा जाता है। जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो पृथ्वी के धरातल की जो चट्टानें होती हैं उनमें तब्दीली या परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन के कारण भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। इनका विस्तार भूपटल में लगभग 4.8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर की गहराई पर 24 किलोमीटर की गहराई पर तक पाया जाता है। सन 1872 ईस्वी का कैलिफोर्निया का भूकंप 1872 के बाद 1872 में कैलिफोर्निया का भूकंप इसका भ्रंश मूलक भूकंप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद जापान का सकामी खाड़ी का भूकंप जो 1923 ईस्वी में आया था। ये भी भ्रंश मूलक भूकंप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो पहला उदाहरण है 1872 में कैलिफोर्निया में जो भूकंप आया था और दूसरा है जापान का सकामी खाड़ी का भूकंप जो 1923 ईस्वी में आया था। इसको हम भ्रंश मूलक भूकंप के उदाहरण है। अगला है संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भ्रंश संतुलन मूलक भूकंप में संतुलन में अव्यवस्था पैदा होने से उद्भूत भूकंप को हम संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप प्रायः नवीन मोरदार बलित पर्वतीय क्षेत्रों में या भागों में ही पाए जाते हैं। जो संतुलन मूलक भूकंप है इनका जो क्षेत्र होता है यह मुख्य रूप से नवीन मोरदार बलित पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सन 1949 ईस्वी का 1949 ईस्वी का हिंदुकुश का भूकंप इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला भूकंप है प्लूटानिक भूकंप। प्लूटानिक भूकंप इसको पातालीय भूकंप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस प्रकार के भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो धरातल के काफी नीचे होती है, गहराई में होती है, इसलिए इसको प्लूटानिक भूकंप या पातालीय भूकंप के नाम से जाना जाता है। धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप को हम प्लूटानिक भूकंप या पातालीय भूकंप कहते हैं। इनका उद्गम जो क्षेत्र होता है वो धरातल से 240 से 672 किलोमीटर 240 से 672 किलोमीटर की गहराई पर इनका उद्गम होता है। क्योंकि ये बहुत अधिक गहराई पर उत्पन्न होते हैं अतः इनके विषय में अभी तक विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। तो ये रहा भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर। पहला है प्राकृतिक भूकंप में ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप और प्लूटानिक या पातालीय भूकंप। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।